वेलकम टू एकॉम क्लासेस। हम लोग JRF 2020 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इस वीडियो सीरीज़ में लॉजिकल रीजनिंग की कुछ ट्रिक्स शेयर किए हैं। इसके अलावा फर्दर हम इसमें कुछ चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है बहुत बार पेपर में। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 8930777669 पर भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेटर सर्विसेज। My name is Manpreet Kaur. I am a research scholar at GJU SNT Hisar. I've done MBA, MCom, qualified NET Commerce twice. I've also done JRF in Commerce, qualified NET in Management, also STET and CTET qualified. In this video, I will be discussing about types of syllogism. Number 1, categorical. It is the relationship between subject and predicate without any condition. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि ऑल प्लेयर्स आर ट्रेन्स एंड ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे एक रिलेशनशिप बना रही हूँ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में, जहाँ मैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में हमारी विदाउट एनी कंडीशन कोई भी रिलेशनशिप जो जनरेट होती है वो हमारी कैटेगरिकल में आती है। नंबर 2 है हमारी सिलोजिज्म, दैट इज़ हाइपोथेटिकल। इन दिस रिलेशनशिप इज असर्टेड कंडीशनली, जैसे कि इफ़ इट रेन्स ही विल नॉट अटेंड द सेशन। इफ़ जो यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पे वो हाइपोथेटिकल को शो कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है, और कंडीशन किस में आती है? वो आती है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में। नेक्स्ट है हमारा डिसजंक्टिव। इन दिस द असर्शन इज ऑफ ऑल्टरेशन। फॉर एग्जाम्पल, या तो वो करेजियस है या फिर वो स्ट्रॉन्ग है। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ऑल्टर कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? आप एक ही मीनिंग दे रहे हो, या तो वो करेजियस है और या फिर वो स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पता होना ज़रूरी है। नंबर 4 है रिलेशनल। अब देखो रिलेशनल में क्या है? इन दिस द रिलेशन बिटवीन द टर्म्स इज शोन एज कि A इज़ ग्रेटर देन B, B इज़ ग्रेटर देन C, C इज़ ग्रेटर देन D। अगर A B C D में रिलेशन इस तरीके से है कि A B से, B C से, C D से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ऐसा बोल सकते हैं कि A हमारा D से भी क्या है? ग्रेटर है। दैट मीन्स A इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन D। तो इस तरीके से जो हमने रिलेशन बनाया, दैट कम्स अंडर द रिलेशनल सिलोजिज्म। ठीक है, फिर से एक बार रिकैप ले लेते हैं। कैटेगरिकल में क्या था? कैटेगरिकल में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में विदाउट एनी कंडीशन होगा तो वो कैटेगरिकल में आएगा, लेकिन अगर कंडीशन बन जाएगी तो वो हाइपोथेटिकल में आएगा, जैसे कि मैंने आपको इफ़ लगाकर ये जो एग्जांपल है ये दिया था। डिसजंक्टिव में अगर हम बात करें तो ऑल्टरेशन आती है कि आइदर ही इज़ करेजियस और ही इज़ स्ट्रॉन्ग। जबकि रिलेशनल में हमने रिलेशन बनाई थी कि अलग अलग रिलेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि कुछ टर्म्स में क्या पर्टिकुलर रिलेशन बनता है। जैसे कि अगर A B से बड़ा है, B C से, C D से, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि A इज़ ग्रेटर देन D। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको बहुत छोटा सा टॉपिक है और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।